जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपका क्लास टीचर हूँ हर्षित चतुर्वेदी, और मैं ही आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बीएसटी पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। पहले मैं आपको ये बता दूं, इकोनॉमिक्स में आपकी दो बुक्स चलती हैं, जिसमें एक होती है स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग आज स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बुक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो आपकी बुक है इकोनॉमिक्स की, इसके राइटर हैं वीके ओरी एंड टीआर जैन। ठीक, आपकी यही बुक मैं आपको चला रहा हूँ, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है क्योंकि वो कंपलसरी है। क्लियर है सबको? आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का हमारा टॉपिक क्या है, सॉरी नेम क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक, हमने आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक, every individual, ranging from a child to an old man, is engaged in some economic activity or the other. तो जितने भी बच्चे से लेके बड़े होते हैं वो सब किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, या कुछ अलग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं। कंजम्पशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन, मीन्स किसी चीज़ का यूज़ करना अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। एंड वी ऑल आर कंज्यूमर, कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आर वांट। और हम क्या हैं? कंज्यूमर हैं, जो कि अलग अलग टाइप की गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक, तो इसको बोलते हैं, ये इस डिस्कशन से हमको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली होती क्या है। अब इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है हु इज़ कंज्यूमर। जैसा मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि जो गुड्स या सर्विसेज को अपनी ज़रूरतें को पूरा करने के लिए कंज्यूम करते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर। कंजम्पशन क्या होता है? व्हाट इज कंजम्पशन? तो कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आर वांट। कंजम्पशन क्या होता है? किसी भी गुड्स या सर्विसेज की जो यूटिलिटी वैल्यू है, कि मतलब यूटिलिटी वैल्यू मतलब कि हम उसको जहाँ तक यूज़ कर सकते हैं उसको वहाँ तक यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने को ही हम लोग कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इज अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैनी ऑफ अस आर प्रोड्यूसर्स। जो प्रोडक्शन होती है वो एक अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और हम लोगों में से कई लोग क्या होते हैं, इस प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जिनको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या, किस में इंगेज रहते हैं? अलग अलग तरीके की गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंगेज रहते हैं, जिससे कि वो इनकम जनरेट कर सकें। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पे फिर आते हैं। हु इज़ प्रोड्यूसर एंड व्हाट इज़ प्रोडक्शन? तो प्रोड्यूसर क्या होता है? अ प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। जो प्रोड्यूसर क्या होता है वो क्या, कौन होता है? ऐसा पर्सन होता है जो गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है और उनको बेचकर पैसे कमाता है या इनकम जनरेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर। व्हाट इज प्रोडक्शन? सेकेंड क्वेश्चन हमारा, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करने को ही हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। Things become useful as they acquire utility value in the process of production.
जो भी रॉ थिंग्स होती हैं वो यूज़फुल कब हो जाती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग उसकी यूटिलिटी वैल्यू जो होती है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें थर्ड टॉपिक आता है हमारा सेविंग। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एंड मैनी ऑफ अस आर सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। और हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सेव भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। वी सेव अ पार्ट ऑफ आवर इनकम फॉर फ्यूचर कंजम्पशन एंड और फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड बॉन्ड्स टू जनरेट इनकम। हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो इनकम होती है उसमें से कुछ पार्ट अपने फ्यूचर यूज़ के लिए सेव भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनकम में से कुछ पार्ट जो होता है वो दोबारा से इनकम जनरेट करने के लिए उसको शेयर्स या बॉन्ड्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर से दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सेविंग। सेविंग क्या होती है। इन दिस पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम, मीन्स हमारी इनकम का ऐसा पार्ट जो कि कंज्यूम नहीं हुआ है, जिससे हम लोग हिंदी में बचत बोलते हैं, या जो भी हम पैसे कमा रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ पैसा हमारा बच जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। It is expenditure by the producer on the purchase of such assets which help to generate income. Means ऐसी संपत्तियों को परचेज करने में पैसा लगाना जिससे कि फ्यूचर में हमको कुछ इनकम जनरेट हो, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने देखी। पहली चीज़ क्या देखी हमारी, कंज्यूमर को समझा, प्रोड्यूसर को समझा, सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स को समझा। ठीक है, तीन चीज़ें हम लोगों ने देखी। वी आर ऑल इंगेज्ड इन डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम सब क्या हैं, अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड मैनी मोर। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कंजम्पशन भी आता है, प्रोडक्शन भी आता है, सेविंग भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, और कई सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हमारा, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे बार बार वर्ड एक देख रहे हैं। एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्कैर मीन्स, ऑल्सो कॉल्ड स्कैर रिसोर्सेज। मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करना। मीन्स आर ऑलवेज स्कैर इन रिलेशन टू आर वांट्स। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो कि कभी कभी क्या होता है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं होते हैं। ठीक है, मीन्स अभी मान लीजिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उसका सोर्स ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिन योर सेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। अपने आप को एक रिचेस्ट पर्सन मानो। ठीक है, स्टिल यू कांट हैव एवरीथिंग यू विश टू हैव एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तुम्हें एक समय पे ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हैं वो नहीं हैं। इतना अमीर होने के बाद भी एक टाइम पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत सी चीज़ें अभी नहीं हैं। इट इम्प्लाइज द स्कैरसिटी ऑफ योर मीन्स, रिसोर्स इन रिलेशन टू योर वांट। इसका मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस तरह की हमारी ज़रूरतें हैं, ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज हमें ईजिली अवेलेबल हों। ठीक है, इससे हमें यही पता चलता है। इंगेज इन डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वी आर परफॉर्मिंग ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जब हम इन्वॉल्व रहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डेली लाइफ का जो बिज़नेस है उसको, डेली लाइफ रूटीन हम लोग फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अ ग्रेट प्रोड्यूसर प्रोपाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स,
अल्फ्रेड मार्शल क्या हैं? एक बहुत ही ग्रेट प्रोपाउंडर हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के. दस ही डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. मीन्स नॉर्मल लाइफ में किसी भी आदमी की स्टडी पर, या जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी स्टडी को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. स्कैरसिटी इज द अंडर करेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. स्कैरसिटी क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. इसमें क्या है देखते हैं. रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कैर इन रिलेशन टू आवर वांट्स. तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो ईजिली पूरी हो जाए. उनको पूरी करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, अब जैसे एक 10 रुपए का नोट है आपके पॉकेट में और आप उसको खर्च करना चाहते हैं, तो आप एक कॉफ़ी भी पी सकते हैं या एक चाय भी पी सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अ वर्कर में रेंडर हिज सर्विस इन फैक्ट्री ए रेदर देन बी एंड सी. अब मान लीजिए एक वर्कर है जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक फैक्ट्री में जिसका नाम ए है, ना कि बी या सी में. ठीक है, 3 कंपनीज हैं, उनमें से एक कंपनी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. जो रिसोर्सेज होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, लेकिन उनका अलग अलग तरीके से यूज़ हम कर सकते हैं. We cannot escape from the problem of allocation of limited means in to alternative uses. हम लोग क्या है, बच नहीं सकते हैं इस प्रॉब्लम से कि कैसे फाइंड किया जाए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका डिफरेंट यूजेस क्या क्या है. ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जिससे हम लोग बच नहीं सकते हैं. दिस इज़ वॉट वी कॉल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया. यहाँ पे आप लोग को बताया हमने कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है. ठीक है, अब ये एक्चुअली है क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक, अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केयर एंड दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ये क्या एक तरीके से हमारी जो चॉइस होती है या सिलेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है. यही एक प्रॉब्लम होती है कि हम किसी एक चीज़ को किस तरीके से देखते हैं. ठीक है, मान लीजिए आपको चाय पीने की इच्छा है, चाय नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? कॉफ़ी पी सकते हैं उसकी जगह पे, है ना. आपको गर्मी लग रही है, आपको ठंडा पानी पीने की इच्छा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा, तो आप उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं. या कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा है, उसकी जगह आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं, जिससे कि आपकी प्यास बुझे और गर्मी भी थोड़ी देर के लिए दूर हो, है ना. आपको मान लीजिए आपके पास बाइक भी है, बाइसिकल भी है, आपको कहीं जाना है, बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाइक को खींच के पेट्रोल पंप तक ले जाएं. ठीक है, आप उसकी जगह साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों का काम एक ही है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना. दोनों का काम एक ही है, लेकिन आप एक जगह टाइम वेस्ट और मेहनत भी करेंगे, उसके बाद कहीं जाके आप पहुंचेंगे. और जब आपको मेहनत ही करनी है तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, अपना साइकिल से ही निकल गए, है ना. तो ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. इकोनॉमिक्स इज essentially the study of economic problem that we must comfort owing to the fact that our means are scarce in relation to our wants. तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरीके से स्टडी है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की. ये किसकी वजह से है कि क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर हैं, मीन्स
स्कैर मतलब क्या होता है? नॉट ईजी टू फाइंड और गेट। स्कैर मतलब क्या होता है? नॉट ईजी टू फाइंड और गेट मीन्स जो हमारी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग हम जो चाहिए हमको वो ज़रूरी नहीं है कि वो ईज़िली मिल जाए। ठीक है, यही एक प्रॉब्लम है और इसी की स्टडी इकोनॉमिक्स में होती है। एंड दैट द मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और जो रिसोर्सेज हैं उनके अलग अलग अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। इफ़ देयर इज़ नो स्कैरसिटी देयर इज़ नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब मान लीजिए अगर आपको रिसोर्सेज इजीली फाइंड हो जाएं तो आपकी जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसे हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं, फिर ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं। एंड देयर इज़ नो इकोनॉमिक्स, और जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो इकोनॉमिक्स भी नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, और अगर उधर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है तो इकोनॉमिक्स भी नहीं रहेगी। दस रॉबिन्सन डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज, जो एक प्रोफेसर हैं इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबिन्सन, उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया है, ये जो डिस्कशन है इसको देखते हुए, अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स जो इकोनॉमिक्स है एक तरीके से साइंस है जो कि अंत और जो कि हमारे रिसोर्सेज हैं उनको उनके डिफरेंट यूजेस के बिहेवियर की स्टडी को करने को ही इकोनॉमिक्स बोला है, जो कि इकोनॉमिस्ट हमारे रॉबिन्सन उन्होंने। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। आपको जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक, इसको अच्छे से समझिएगा और जो क्वेश्चन मैं दूंगा इसके साथ वर्कशीट, उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके इन टाइम मुझे प्रोवाइड कराइएगा।